प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संग जी, आज गुरु पूर्णिमा दिवस, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। सदगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में दासी और दासी के परिवार की तरफ से शीर्ष रखकर धन निरंकार जी, परवान करना जी और सभी को लाख लाख बधाई हो। जो सत्संग जी सतगुरु वाले हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं जिनको सतगुरु मिले। सत्संग जी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, गुरु बलिहारी कहते हैं। बलिहारी जाते हैं हम गुरु पे, क्योंकि हमें इसने गोविंद से मिला दिया। सत्संग जी, गुरु सिख अपनी औकात और गुरु की सौगात कभी नहीं भूलता। दासी यही विनती करती है कि सच्चे बादशाह जैसे हमें जोड़ा अपने चरणों से, ऐसे संसार में और भी हैं, तो विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। दासी तो छोटी सी थी, तब से ही रिसर्च कर रही थी कहाँ से है, कहाँ जाना है। ये सतगुरु ने बताया। सत्संग जी आत्मा का घर दिखाया। कहते हैं कि सत्संग जी आत्मा रोगी। जब हमारा मन, सत्संग जी हमारी आत्मा दुखी होती है, तो सत्संग जी हमारा शरीर बीमार हो जाता है। फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता। हम सत्संग जी किसी को कुछ भी शब्द बोलते हैं, हम सोचते नहीं किसी को कहाँ हर्ट कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कोई डिप्रेशन में भी चला जाता है, लेकिन सतगुरु ने उसके लिए संगत बनाई कि संगत में आके हम आईना देखते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं, लेकिन जाते हैं हम अपनी कमियां दूर करने, लेकिन सत्संग जी हम औरों की कमियों को देखने लग जाते हैं, अपनी कमियां तो भूल जाते हैं। जबकि सतगुरु समझाते हैं कि अपनी अवगुण आगे रखो, दूसरे के गुण, और अपने गुणों की पोटली पीछे। सत्संग जी, किसी की भी आत्मा कब अनजाने में दुख जाए नहीं पता होता। सत्संग जी, जब हम संगत में जाते हैं, सत्संग जी सुख आने लग जाते हैं। और जब सुख आने लग जाते हैं, कई बार अहम आ जाता है दिल में कि घमंड हो जाता है। जिस तरह से सत्संग जी, एक राजा होता है, उसके दरबार में कोई वैद्य आता है कि मुझे नौकरी पे रख लो। वो राजा थोड़ा कठोर हृदय का होता है, मना कर देता है, नौकरी पे नहीं रखता। सत्संग जी, एक समय ऐसा आता है कि राजा बहुत बीमार हो जाता है, बहुत वैद्यों को बुलाया जाता है, लेकिन राजा ठीक नहीं होता। तो ही ना कहा, राजा ठीक नहीं होता, तो फिर उसको बताया जाता है कि दुनिया जहाँ के सारे वैद्य बुला लिए, बस एक वैद्य रहता है, वो आपको ठीक कर सकता है। राजा खुश हो जाता है, कहता है उनको बुलाया जाए। महल में उस वैद्य को जब बुलाया जाता है, राजा देखता है कि ये तो वही है जिसने नौकरी मांगी थी। राजा शर्मिंदा हो जाता है। सत्संग जी, कहने का भाव ये है कि जब हम पूर्ण होते हैं, किसी बात की कमी नहीं होती, कुछ नहीं होती, हमारे दिल में आता है अब हमें किसकी क्या जरूरत है। कब किसकी जरूरत पड़ जाए नहीं पता होता। दूसरी बात की परहेज बताया सतगुरु ने कि हमें 5 प्रण दिए, किसी तरह का भेदभाव नहीं करना, किसी की आत्मा दुखाने वाला भी काम नहीं हमने करना, निंदा चुगली नहीं करनी। जो परहेज बताए, पिछली वीडियो में भी दासी ने ये बात शेयर की थी। आज आत्मा रोगी के ऊपर दासी का ध्यान बन रहा था कि आत्मा जब बीमार होती है, शरीर हमारा बीमार हो जाता है, ऐसे लगता है कि जान ही नहीं है, बहुत कमजोरी फील होती है। फिर कई बार इतना कोई हर्ट कर देता है कि इंसान डिप्रेशन में आ जाते हैं। सत्संग जी, दासी कही वहाँ पे जहाँ रहती है दासी,
कोई बच्चा बहुत डिप्रेशन में आया हुआ है, पता नहीं उसके दिल को क्या बात लग गई। संगत जाने से डिप्रेशन की बीमारी दूर होती है, बीपी ठीक रहता है। दासी जब भी अपना बीपी ठीक कराती थी और ये अभी भी कराती है, तो डॉक्टर कहते हैं बीपी तो इनका बिल्कुल ठीक है। सात्संग जी, बीमारियां ही टेंशन से लगती हैं, सोच विचार से लगती हैं। तो जब हमें इतने अच्छे सतगुरु मिल गए कि जो हमारी सारी जिम्मेवारी उठाने को तैयार हैं, बस हमने उनकी हुक्म की पालना करनी है, बाकी बंधनों से हमने छूटना है। एक सतगुरु के बंधन में हम बंध जाते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। जब हम संगत जाने लग जाते हैं, हमें समझ आने लग जाती है कि अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। फिर किसी को मन दुखाने वाली बात से भी भय रहता है, डर रहता है कि ये निरंकार प्रभु देख रहा है हर समय। घर में भी फिर हम किसी का मन नहीं दुखाने की कोशिश करते, अगर हम सच में सतगुरु के चरणों से जुड़ जाते हैं तो। अगर आई गई करते हैं कि चलो ठीक है, संगत कर ली, आ गए हम, हो आए, टाइम पास हो गया, थोड़ी ठंडक ले ली, थोड़ा सा देख लिया इधर उधर सबको, घर आके लेकिन अगर हम नहीं लेके आए कुछ साथ में, पल्ला झाड़ दिया वहीं पे, तो कोई फायदा नहीं। कहते हैं बरसात हो रही है, मटका सीधा पड़ा है तो भर जाएगा, उल्टा पड़ा है तो कहाँ। हम सतगुरु के दर पे जाएं तो हम कहते हैं अपना अंदर खाली करके जाएं। अगर हम किंतु परंतु सवाल जवाब इतने अपने मन में रखेंगे तो सत्संग जी, फिर हम घर में कोई सर्वेंट भी रखते हैं, किंतु परंतु करता है, तो उसको हम ज़्यादा देर नहीं रख पाते। बख्श लेना सत्संग जी। दासी को 2-4 फ़ोन भी आए थे कि आप थोड़ी सी बोल रहे हो, थोड़ा बोल रहे हो, पहले बहुत ज़्यादा बोल के भेजते थे। दासी के पैर की जो हड्डी टूटी हुई है सत्संग जी, उसमें कई बार बहुत दर्द होता है, तो जैसे अभी भी हो रहा है, तो ना बैठा नहीं जाता ज़्यादा। तो जितना समय सतगुरु बुलाता है, दासी शुक्रिया अदा करती है, आप जी कृपा करना जल्दी ठीक हो के संगतों पे जाए। दासी भाग भाग के जैसे पहले जाते थे, परिवार सहित जाए सुखदायी तरीके से, सच्चे पातशाह। तो बख्श लेना सत्संग जी। दासी उन बहनों से भी माफ़ी मांग रही है जिन्होंने कहा कि पहले आप ज़्यादा विचार करते थे तो हमें अच्छा लगता था, अब आप बहुत छोटी सी करते हो। तो बस सतगुरु जल्दी से ठीक कर दे, कृपा करो कि वो थोड़ा बैठने में भी, और वो जस्ट चीस मारता बहुत दर्द होती है। तो कहते हैं वही बात आ गई सत्संग जी, आत्मा के ऊपर ही आ गई कि कोई तकलीफ है, कुछ है, तो भक्ति भी करने में देखो कैसे रुकावट आ जाती है, इंसान भक्ति भी नहीं कर पाता। दासी सभी से माफ़ी मांगती है कि जितना सतगुरु बुलवा रहे हैं, जो भी आप परवान करना। और दासी आप बीती ही शेयर करती है आप जी के चरणों में, क्योंकि सत्संग जी जब दासी ने शुरू करा था तो बहुत सारी आप बीती थी, इतने सालों की इकट्ठी, अब रेगुलर जो जो होती है आपके चरणों में रखती जाती है दासी। तो सत्संग जी, फिर हम कहते हैं कि किसी की हेल्प करनी है, जैसे कि हम उनको दिखाते हैं किसी को कि दिखावे की हेल्प, कि हम हेल्प तो करना चाहते हैं, लेकिन सत्संग जी हम जीना है हमारे पास, हम उसको जीना दे सकते हैं, लेकिन हम उसको हाथ पकड़ाते हैं जो कि हाथ छूट भी जाता है। कहने का भाव ये है सत्संग जी कि किसी को हम कितना भी, एक बार 2 बार, कितनी बार अगर कुछ माया करके हेल्प भी कर देंगे, फिर वो कहाँ से करेगा। तो दासी का तो यही ध्यान बनता है कि सच्चे बादशाह अगर इतना दिया तो किसी को बिजनेस करवा दिया जाए। तो दासी से कुछ हेल्प नहीं हो पाती, तो दासी कि कोई बात करता है तो यही कहती है कि दासी यही कह सकती है कि आप बिजनेस कर लो, दासी इसमें बिजनेस में सेवा कर देगी। दासी यही कर सकती है जो दासी से एक सतगुरु करवा रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि सच्चे बादशाह आप जी कृपालु हो, कटु वचन हम किसी को ना बोले जो दुखते हुए आत्मा को लगे। फिर शरीर बीमार हो जाता है, हम उदास हो जाते हैं। जब हमारे मन की होती है तो हम खुश हो जाते हैं, हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाती है। जब हमारे मन की नहीं होती
अब तो निरंकार हम सुस्त बैठ जाते हैं। तो सत्संग जी, दासी ने अपने जीवन में देखा है कि गलती नहीं है दासी की, अगर दासी फिर भी माफी मांग रही है, बोल रही है, सामने वाले सत्संग जी फिर भी गलती उनकी है फिर भी नहीं बोलते। तो सबका अपना अपना स्वभाव होता है। हम सतगुरु के बंधन में बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं कि जवाब देने नहीं आते, सत्संग जी सबको आते हैं, लेकिन जो सतगुरु के बंधन में बन जाते हैं, जो सतगुरु के वचनों की पालना करते हैं, फिर वो डरते हैं। जैसे दासी बहुत डरती है कि सच्चे बादशाह आपको रिझा पाऊं, मैं रिझा पाऊं। क्यों? अगर अपनी मर्जी चलाने लगी तो सतगुरु को कैसे रिझाऊंगी? मन भेजे सतगुरु के पास उस सेवक के कार्य रास। सेवा भी करनी है तो दिल से करनी है, निष्काम भाव से करनी है, उसमें कोई स्वार्थ ना हो। तो सत्संग जी कहते हैं कि दासी के पास कोई व्हाट्सएप आया, उसमें बहुत ही अच्छी बात लगी, दासी ने इसमें भी शेयर करी है कि जो परमात्मा होता है वो सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। परमात्मा होता है वो सबसे बड़ा डॉक्टर होता है, और जो प्रार्थना होती है वो दुनिया की सबसे बड़ी दवाई होती है। अब कोई कहता है सत्संग जी कि जो होना है वो तो होना ही है, ऐसा कईयों ने अपने अंदर भाव बना रखे हैं, बिठा रखी है बात अपने अंदर कि जो होना है वो तो होना है, जो मर्जी कर ले। नहीं, इस दर पे दासी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ भी शेयर करती है आपके चरणों में। ऐसा नहीं है, इस दर पे कोई कमी नहीं है। कोई विपता आने वाली भी होती है, वो भी टल जाती है। हम संगत जाते हैं सतगुरु के चरणों में, जब माथा रखते हैं, जो हमारी लकीरें हैं, जैसे स्टैम्प पेपर पे हम सत्संग जी लगाते हैं ना मोर, वो अक्षर होते उल्टे हैं लेकिन कागज पे लगाने के बाद सीधे हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम सतगुरु के चरणों में माथा रखते हैं, हमारी भी किस्मत की रेखा बदल जाती है। तो सत्संग जी, किसी को भी कुछ हमने अगर बोलना है, खुद भी खुश रहे, औरों को भी खुशी दे सत्संग जी, और सतगुरु के चरणों की धूल लेते रहें, गुरुमत में रहें। अब चरणों की धूल तो गुरुमत है सत्संग जी, तो दातार कृपा करें। तो गीता आप जी के चरणों में अरदास है परवान करना जी। उदासी पूरी कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा भाव रख पाए, तो बख्श लेना। और गुरु पूर्णिमा है, बहुत बहुत बधाई हो। सतगुरु ने बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर, हमें आत्मा का घर दिखाया, हमें ज्ञान दिया और हमें समझाया कि अब आपके अंदर ज्ञान की ज्योत जल गई है, औरों के अंदर भी जलाओ। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही भक्ति है। आत्मा को स्वस्थ रखना है तो हमें सतगुरु के चरणों से जुड़े रहना है, क्योंकि हमारे आत्मा के पुजारी, हमारे आत्मा के मालिक सतगुरु है, सुदीक्षा माता जी। हमें इनसे कंधे से कंधा मिला के चलना है, हमें खुद को सुधारना है। हम जब खुद को, जितने भी सतगुरु के चरणों से सच्चे दिल से जुड़े हुए हैं, हम सोच के देखें, अगर हम खुद को सुधारते चल जाते हैं, 1 2 3 4 5 करते करते कितनी काउंटिंग हो जाएगी, कितने जने हो जाएंगे, फिर वो आगे बढ़ते चले जाए। जब हम खुद गलती नहीं करेंगे तभी हम किसी को बोल पाएंगे। अगर हमारे कर्म सही नहीं है, हम दूसरे को समझा रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। तो कृपा करो, चरणों की धूल बने रहे। अरदास भरा गीत है, निर्वाण करना चाहिए सच्चे भाषा, आशीर्वाद देना, जो कमियां दूर करना सतगुरु माँ। आप संत महात्मा दयालु हो, कृपालु हो, एक दूसरे के लिए रोज झोली फैलाएं, जहां भी कहीं कमी देखे रोज झोली फैलाएं। सतगुरु तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए,
सच कहती हूँ दाता, किस्मत ही बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ दाता, किस्मत ही बदल जाए। चरणों में तेरे दाता नित बरसती है रहमत, चरणों में तेरे दाता नित बरसती है रहमत। एक बूंद जो मिल जाए, जीवन ही भर जाए। एक बूंद जो मिल जाए, जीवन ही पलट जाए। सतगुरु तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ दाता, किस्मत ही बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं। समझ भी गर तो, समझ भी अगर तो, ये जल्दी ही मचल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ दाता, किस्मत ही बदल जाए। गुरुदेव मेरे प्यारे, बस इतनी दया करना। गुरुदेव मेरे प्यारे, बस इतनी दया करना। जैसा तू चाहता है, जीवन ये सवर जाए। सतगुरु तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ दाता, किस्मत ही बदल जाए। सतगुरु मेरे जीवन की बस इतनी तमन्ना है। सतगुरु मेरे जीवन की बस इतनी तमन्ना है। मुरझाए हुए फूलों की बगिया ही खिल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ दाता, किस्मत ही बदल जाए। वाकई में साथ संगत जी, सतगुरु के चरणों की धूल मिल जाए तो किस्मत बदल जाती है। हम करके देखे, जाके देखे साथ संगत जी, तो बड़ी कृपा आप जी ने इतने आशीर्वाद दिए, धन्यकार भेजी। बहनों ने अपने भाव बताए कि थोड़े ज़्यादा विचार करा करो, तो जैसे सतगुरु की कृपा होगी, सच्चे बादशाह की, आप संतों के आशीर्वाद से आप ही बुला लेते हो, आप ही बुला लेना। और दासी बोलती है, जैसी कथनी वैसी करनी हो, खाली बोलने में ना हो, आगे कर्मों में भी हो, कर्म बोले साथ संगत जी। तो दतार आप सभी को दुनिया जहाँ के सारे सुख दे, निरोगी काया हो, सुखी माया हो, घर परिवार में बरकत हो। जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो। शादियाँ होनी है, कहीं माया की कमी ना आए। बहू रानी बिटिया जो आए वो बहुत ही सच्चे बादशाह की कृपा से
आप घर परिवार में आके रल मिल जाए, और जो बेटियां जाए वो वहाँ जाके रल मिल जाएं। सच्चे बादशाह सभी को सुख देना, जो आई हैं उनको भी, जो गए हैं उनको भी, जो बच्चे पढ़ाइयाँ कर रहे हैं उनको भी विद्वान बनाना, अपने चरणों से भी जोड़े रखना। जिनकी नौकरियां हैं सच्चे बादशाह और बढ़ोतरी करना, बिजनेस में बढ़ोतरी करना, कारोबारों में बरकत करना सच्चे बादशाह। जिनके घर अपने नहीं उनको घर देना, खुशियां देना, जैसे राजमाते ने मांग मांगी। सुख सारे दुनिया दे पादो सब्दी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संतां टोली च। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सरबत दा भला। किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे। लाख खुशियां बादशाहियां जे सतगुरु नजर करे। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी। एक बार फिर से दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से आशीर्वाद देना, अंग संग सहाय रहना। तो सभी को दातार खुशहाल रखे। धन निरंकार जी।